electrical circuit 3 incandescent bulbs ABC of rating 40 watt। incandescent bulb कौन से होते हैं? वही 10 पहले जो पीले वाले बल्ब पहले हम लोग यूज करते थे जिसमें फिलामेंट लगा होता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बल्ब्स ABC of rating 40 watt, 60 watt, 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source। ओके, तो इसका सर्किट डायग्राम पहले बनाएंगे। ये कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है, लेट अस से कि कोई बैटरी या बैटरी, ऑब्वियसली कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस ये, और 3 बल्ब्स कैसे लगे हुए हैं? ये पैरेलल में। ये रहा पहला बल्ब, ये रहा पैरेलल में दूसरा बल्ब, और ये रहा पैरेलल में तीसरा बल्ब। A B C। ए कितने वॉट का है? हाँ, ए कितने वॉट का है चेक करिए। 40, B 60, 40 60 100, 40 वॉट, 60 वॉट और 100 वॉट। अब चेक करो, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। ओके, कह रहा उनके ब्राइटनेस से उनके ब्राइटनेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, सुनिए, एक बात तो आपको पता होगा, बाजार से आप बल्ब खरीद के लाते हो। पहले तो चलो मुझे ये बता दो कि जब आप बाजार से बल्ब खरीद के लाते हैं और उसको अगर आप सेम वोल्टेज सोर्स में लगाएं, मान लो 220 वोल्ट में आप लगा रहे हो या 110 वोल्टेज सोर्स में अगर आप उसको लगा रहे हो, ठीक, तो 40 वॉट का ज़्यादा चमकता है 60 का कि 100 का? पहले ये बताओ। 100 का। ठीक है, जिसकी, अरे भाई वॉट नहीं पता है कि आप लोग को? वॉट क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, और जो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम वो उतना ज़्यादा ही आउटपुट भी देगा। आउटपुट किस फॉर्म में देगा? हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। तो जो जितना ज़्यादा पर सेकंड कंज्यूम करेगा वो उतना आउटपुट भी तो देगा। ठीक है, पावर नहीं पढ़ा है क्या आपने? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये पावर ही तो लिखी हुई है सबकी। बताओ तीनों बल्ब में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा? 100 वॉट। ठीक है, लेकिन अब क्या है, तीनों को एक साथ लगा दिया गया पैरेलल में। अब पूछा जा रहा है कौन सा ज़्यादा चमकेगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कब वो नहीं चमक पाएगा अच्छे से? तो आंसर है जब उसमें करंट ठीक से ना फ्लो कर पाए, यानी कि कोई चाहता है जितनी उतनी करंट उसको ना मिल पाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई जितनी करंट चाहता है उतनी करंट अगर उसको ना मिल पाए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, लेकिन चेक करिए जरा, क्या यहाँ पर किसी को करंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है भाई प्रॉब्लम करंट से रिलेटेड? क्योंकि तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। अब इसका कुछ भी रेजिस्टेंस होगा, दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया है, और देंगे भी नहीं। इसका भी कुछ रेजिस्टेंस, इसका भी। तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। अगर मैं इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इन तीनों का रेजिस्टेंस कुछ भी था, इन तीनों बल्ब को हटा के अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो बताओ वो इस और इस तीनों बल्ब के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से कम होगा कि ज़्यादा होगा? ये जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? अच्छा, पैरेलल में बल्ब लगे होते हैं तो उनका पैरेलल में बल्ब में रेजिस्टेंस नहीं होता है क्या? और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है कि ज़्यादा आता है? कम आता है। यानी कि इस वोल्टेज सोर्स के सामने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पड़ रहा है ये क्या है? कम है। तो पैरेलल होने की वजह से जब रेजिस्टेंस कम है और करंट कहाँ से खींचा जाता है? सोर्स से। तो जब ये लोग करंट खींचेंगे तो क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट को ड्रॉन करने में पीछे से कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जिसको जितना करंट चाहिए होगा उसको उतना करंट मिल जाएगा और सब लोग अच्छे से ऑपरेट करेंगे जैसे करते हैं। यानी कि बस ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको, लेकिन इसका रीज़न क्या होगा बताइए? सब लोग अपने हिसाब से जलेंगे। यानी कि कैसे जलेगा बताइए? सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? 100 वाले की। उससे कम? उससे कम? हाँ। तो आप इसमें जवाब में क्या लिखेंगे? सिंस ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स व्हाई देयर ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस
लेस देन द, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो कि इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 5 ओम है, 2 3 5, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। तो पैरेलल में लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। चेक करिए जरा इसको, ठीक है। 2 3 जा 6 6 5 जा, मान लो एलसीएम 30 आ गया, मान लो इसका, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 15 प्लस 3 को यहाँ आएगा 10 प्लस 2 कितना आ गया चेक करिए, ये आ जाएगा 25 प्लस 2 कितना होगा 27। कहाँ पे 6 होगा? यहाँ पे, हाँ 5 6 जा, ठीक है। तो ये 25 प्लस 6 31, ठीक है ना, 31/30, ओके। यानी कि चेक करिए जरा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 31/30, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ 30/31 क्या होता है? लेस देन 1 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये लेस देन 1 आ गया, यानी कि ये तो 1 ओम से भी कम हो गया भाई। तो यानी कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो हर एक बल्ब के रेजिस्टेंस से भी क्या है? कम है। तो करंट ड्रॉन करने में इन बल्ब्स को प्रॉब्लम, क्योंकि करंट कौन ड्रॉन कर रहा है? इन सबसे पहले सोर्स से करंट कौन ड्रॉन कर रहा है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ये अकेला नहीं ड्रॉ कर रहा है, ये भी अकेला नहीं ड्रॉन कर रहा है, ये भी अकेला नहीं ड्रॉन कर रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ड्रॉन कर रहा है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छा होगा। तो इन तीनों को मिल के यहाँ से करंट ड्रॉन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार तीनों मिलके खींच लेंगे, फिर आपस में बांट लेंगे, जितना इसको चाहिए इसमें चला जाएगा, जितना इसको चाहिए इसमें चला जाएगा। लेट अस से I1 चाहिए इसको, I2 चाहिए इसको, I3, और तीनों के को ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप रीजन में लिखोगे सिंस ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सोर्स, सो दे विल ऑपरेट इन द नॉर्मल मैनर। ओके, तो आइए जरा आप ऑप्शन में टिक लगाते हैं। ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम, यस और नो? नो, यस। अभी डिस्कस किया था सबसे पहले कि भाई जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है वो अच्छे से ब्राइटनेस देता है। आपने क्लास नहीं करी है ठीक से जब मैंने पढ़ाया है। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, यस। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, यस, ये मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर सब लोग नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं तो 60 वोल्टेज वाला ज़्यादा चमकेगा। पहली बात तो आपका वोल्टेज का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। P इज इक्वल्स टू W/T होता है भाई क्या? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, और जितना एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम करेगा उतना ही तो आउटपुट देगा। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंज्यूम करेगा और आउटपुट देगा लाइट और हीट के फॉर्म में। और वो आपको पूछ रहा है लाइट कितनी देगा, ब्राइटनेस की बात कर रहा है वो। तो जिसने ज़्यादा पीछे से खींचा होगा वो लाइट भी बहुत अच्छी देगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल बी मोर देन ए, यस। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब C विल बी लेस देन दैट ऑफ B, C का ब्राइटनेस B से कम होगा। ये तो गलत स्टेटमेंट है, C का तो 100 वोल्टेज का, वो तो बहुत ज़्यादा चमकेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। कौन सा? C वाला, क्या कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B विल बी मोर देन दैट ऑफ A।